हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। आज की वीडियो में हम भारत के सभी प्रधानमंत्री के बारे में और उनके कार्यकाल के बारे में डिस्कस करेंगे। भारत की आज़ादी के बाद अब तक 16 बार प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और अब हम जानेंगे कि कौन कितने समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत की आज़ादी के बाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। इनका कार्यकाल 16 वर्ष और 286 दिन का था। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक लगभग 16 साल और 286 दिन तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रहे। यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 में हुई थी। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। गुलजारीलाल नंदा का जन्म 4 जुलाई 1898 को सियालकोट, पंजाब में हुआ। गुलजारीलाल नंदा कांग्रेस के नेता थे। गुलजारीलाल नंदा को 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 15 जनवरी 1998 को अहमदाबाद में हुई। इन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद संभाला, जो कि केवल 13 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 को पूरा हुआ। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद, उज्बेकिस्तान में हुई थी। 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लगभग 1 साल और 216 दिन तक लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। 11 जनवरी 1966 को गुलजारीलाल नंदा को भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और 24 जनवरी 1966 को 13 दिन तक इन्होंने ये पद संभाला। भारत की तीसरी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में हुआ। इनका कार्यकाल 11 वर्ष 59 दिन का था। इनकी पार्टी का नाम कांग्रेस था। इंदिरा गांधी प्रथम भारतीय महिला प्रधानमंत्री थी और भारत रत्न पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। इनको 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी को बांग्लादेश स्वतंत्रता सम्मान 2011 से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल लगभग 11 वर्ष 59 दिन तक रहा। इतना लंबा कार्यकाल उनका 3 चुनाव के दौरान हुआ। मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई का जन्म 29 फरवरी 1896 को गुजरात के वलसाड जिले में हुआ था। उनका कार्यकाल 2 वर्ष 126 दिन का था। मोरारजी देसाई पहले नॉन कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और उनकी पार्टी का नाम जनता पार्टी था। मोरारजी देसाई को 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। उनकी मृत्यु 10 अप्रैल 1995 को हुई थी। 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक लगभग 2 साल और 126 दिन तक मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री रहे। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे।
इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। इनका कार्यकाल लगभग 170 दिनों का था। इनकी पार्टी का नाम लोकदल था। चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन भारत में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को नई दिल्ली में हुई थी। चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, यानी लगभग 170 दिन तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट वापस लेने के कारण इनकी सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी। चौधरी चरण सिंह के बाद इंदिरा गांधी एक बार फिर भारत की प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी का दूसरा कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी लगभग 4 साल और 291 दिन तक इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री रहीं। राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में हुआ था। उनका कार्यकाल 5 वर्ष और 32 दिन का था। राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के नेता थे। राजीव गांधी को वर्ष 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी का कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक था, यानी लगभग 5 साल और 32 दिन तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह। वीपी सिंह भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 25 जून 1931 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका कार्यकाल 342 दिनों का था। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था। अविश्वास प्रस्ताव के बाद पद छोड़ने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु 27 नवंबर 2008 को नई दिल्ली में हुई थी। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक चला, यानी करीब 343 दिनों तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। जब वीपी सिंह ने बीजेपी मेंबर लालकृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवाने का ऑर्डर दिए, तो जिस वजह से बीजेपी नाराज़ हो गई और अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसकी वजह से इन्हें अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तो चंद्रशेखर सिंह। भारत के 8वें प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर सिंह। इनका जन्म 1 जुलाई 1927 को इब्राहिमपट्टी उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका कार्यकाल 223 दिनों का था। इनकी पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी। इनकी मृत्यु 8 जुलाई 2007 को नई दिल्ली में हुई। चंद्रशेखर सिंह 10 नवंबर 1990 को भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने और 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 1 साल से भी कम समय के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और उनकी सरकार गिर गई, यानी 223 दिनों तक चंद्रशेखर सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे। पीवी नरसिम्हा राव। भारत के 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। इनका जन्म 28 जून 1921 को लकेनपल्ली में हुआ था। इनका कार्यकाल 4 वर्ष और 330 दिनों का था। ये भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक माने जाते हैं। इनकी मृत्यु 23 दिसंबर 2004 को हुई थी। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, जो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे। इकोनॉमिक की हालत सही करने के लिए इसमें बड़े बदलाव की आवश्यकता थी और इस कार्यकाल में पीवी नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई बड़े डिसीजन लिए, जिससे इकोनॉमी में काफ़ी सुधार हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। इनका कार्यकाल महज 16 दिनों का था। ये बीजेपी पार्टी के नेता थे। इनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, यानी लगभग 16 दिन तक अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे। एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 18 मई 1933 को कर्नाटक के हरदानाहल्ली में हुआ था।
इनका कार्यकाल 324 दिनों का था। ये जनता दल पार्टी के नेता थे। HD देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक लगभग 324 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। इंद्र कुमार गुजराल भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। इनका जन्म 4 सितंबर 1919 को झेलम पाक में हुआ था। इनका कार्यकाल 332 दिनों का था। इनकी पार्टी का नाम जनता दल था। इंद्र कुमार गुजराल इनकी मृत्यु 30 नवंबर 2012 को हरियाणा में हुई थी। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक लगभग 332 दिनों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के 13वें राष्ट्रपति डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। इनका कार्यकाल 10 वर्ष 4 महीने और 2 दिन का था। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री थे। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 22 मई 2004 से 26 मई 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। नरेंद्र मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ था। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी BJP के नेता हैं। आज़ादी के बाद जन्म लेने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जी को चैंपियन ऑफ द अर्थ सियोल शांति पुरस्कार, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर और ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया है।